Assalamualaikum. I will give you a quick overview of SEO. In this introductory tutorial, I will answer some basic questions about SEO as what is SEO, why is SEO important, how do you do SEO. SEO stands for Search Engine Optimization. ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है किसी सिचुएशन और रिसोर्स को बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव बनाना, यानी कि ऑप्टिमाइजेशन किसी सिस्टम, डिजाइन या डिसीजन को परफेक्ट बनाने का एक प्रोसेस है. सर्च इंजन like Google and Bing are the librarians of the internet. Their system collects information about each on the web so they can help people to find exactly what they are looking for. हर सर्च इंजन एक सीक्रेट रेसिपी रखता है जिसे एल्गोरिथम्स कहते हैं सर्च रिजल्ट्स में हेल्पफुल इंफॉर्मेशन पुट करने के लिए. इफ यू हैव on a website, search results matters. Pages having higher ranking people will find you is making sure your website has the ingredients the search engines needs for their recipe. This is called search engine optimization. SEO is all about optimizing a website for search engine. इंटरनेट से मालूमात और वेबसाइट तक एक्सेस हासिल करने के लिए सर्च इंजन एक अहम रिसोर्स है. हम लोग हर मौजू के लिए वेब एड्रेस नहीं याद रखते और अगर ऐसी सूरत में सर्च इंजन ही वाहिद रिसोर्स है जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन हासिल कर पाते हैं. सर्च इंजन किसी वेबसाइट में ट्रैफिक जनरेट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. मोस्टली साइट पर ट्रैफिक इन्हीं सर्च इंजन की बेस पे होती है और इन सर्च इंजन्स में गूगल, याहू बहुत फेमस है. सो इट इज इम्पोर्टेंट that we make our web pages SEO friendly. If I write a keyword in Google like flowers and then press enter, we can see that Google ने 0.38 seconds में हमें 1 million के करीब results provide किए हैं और इस सर्च रिजल्ट में हमें फर्स्ट पेज पे 10 के करीब एटलीस्ट 10 के करीब URLs दिए हैं, लेकिन सर्च रिजल्ट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है जो गूगल ने हमें प्रोवाइड की है. एंड मोस्टली हम फर्स्ट पेज पे ही देखते हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि हम बाकी वेब पेजेस पे वो मूव करें, वरना फर्स्ट पेज की URLs में ही हम अपना कंटेंट जो है वो ले लेते हैं. सर्च इंजन किसी भी वेबसाइट और वेब पेज के लिए एक गेटवे की तरह काम करता है और अपनी वेबसाइट्स को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाना ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है. यानी कि हम अपने वेब पेज को इस तरह से डिज़ाइन करें और उसमें ऐसा कंटेंट दिया जाए कि हमारा पेज टॉप रिजल्ट्स में आ सके, एटलीस्ट टॉप 10 रिजल्ट्स में आ सके. इसके लिए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी. ये एक मैंने वेबसाइट डिजाइन की है. तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है SEO का वो ये है कि हाई क्वालिटी और कीवर्ड रिच टेक्स्ट लिखा जाए जो कि थ्रू आउट द वेबसाइट इस्तेमाल किया जा सके. आप मेरी साइट को देख सकते हैं जिसमें मैंने वेबसाइट डिजाइन, ट्रैवल प्लेसेस, ब्रांडिंग एंड वेल डिजाइन साइट जैसे वर्ड्स शामिल किए हैं. These are the words that we might want to come up on Google for potential searches. इसलिए अपनी साइट के कंटेंट में इनको शामिल करना बेटर होता है. सेकेंडली, इस बात को इंश्योर करें कि आपकी साइट का टेक्स्ट रियल HTML टेक्स्ट हो, कोई इमेज ना हो. अगर आपकी साइट में कोई टेक्स्ट इमेज है तो फिर गूगल या सर्च इंजन इसको रीड नहीं कर पाएगा. जैसे यहाँ पे ये हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ और इसमें से एक लैंग्वेज हमने सिलेक्ट की है. ये
यहाँ पे एक सिस्टम फॉन्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स एज इमेज, ये वाली लैंग्वेजेस एज ए इमेज कंसीडर की जाती हैं। अगर मैंने इसको चूज किया, बोल्ड कर दिया, तो आप देखेंगे अडोब अरेबिक बोल्ड की लैंग्वेज के साथ इमेज का आइकन है। और इससे क्या होता है कि जो गूगल या कोई भी सर्च इंजन इसको इमेज कंसीडर करता है और फिर इसमें लिखे टेक्स्ट को वो रीड नहीं कर पाते। तो एंड दैट्स गोइंग टू रियली हर्ट योर एसईओ एफर्ट। इससे इंश्योर करें कि आपकी वेबसाइट जिसमें मेन्यूज, बटन्स और हेडिंग्स हैं उनमें रियल एचटीएमएल टेक्स्ट हो, कोई इमेज ना हो। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज, किसी साइट का डिस्क्रिप्शन, किसी साइट का मेटा डाटा होता है। जैसे यहाँ पेज प्रॉपर्टीज में गई और यहाँ पे ये मेटा डाटा है, इसमें ये बहुत से डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, पेज नेम, पेज टाइटल एटसेट्रा। अगर इनके ऊपर क्लिक करते हो, माउस लेकर गई हूँ, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है जिससे पता चल रहा है कि जो सर्च इंजन हैं, सर्च इंजन के रिसर्च में ये यूज होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसी पर्टिकुलर पेज का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। आप देख सकते हैं, जैसे ये गूगल में मैंने फ्लावर्स लिखा था, तो यहाँ पे ये टाइटल है और इसकी ये यूआरएल है और यहाँ पे इनके नीचे एक कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। और इससे ये अंदाजा होता है कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ये किसी गूगल में कितनी पावरफुल हो सकती है। ये गूगल और दूसरे सर्च इंजन को पेज से रिलेटेड समरी देती है। इसके अलावा यहाँ पे ये कीवर्ड्स हैं। हमारी इस साइट में कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स जो है ये हमारे साइट के कंटेंट से रिलेटेड होने चाहिए। एंड आई विल रेकमेंड यू टू इंक्लूड अ कपल ऑफ रियली इम्पोर्टेंट वंस। इसके अलावा पेज टाइटल है, जो कि पेज टाइटल कंटेंट सर्च रिजल्ट में डिस्प्ले किए जाते हैं, इसलिए यूनिक और रेलेवेंट पेज टाइटल लिखें। पेज टाइटल दोनों यूजर्स और सर्च इंजन्स को किसी पर्टिकुलर पेज के टॉपिक के मुतालिक बताता है। पेज टाइटल के टैग में लिखा जाता है। इसके अलावा पैराग्राफ्स होते हैं और पैराग्राफ्स के लिए हेडिंग्स होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ, ये मेरे पास हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इस पे यहाँ पे कंटेंट्स हैं। एक्चुअली ये हेडिंग्स हैं और इन हेडिंग से किसी भी पैराग्राफ से पहले हेडिंग देने से हमें ये आइडिया हो जाता है कि ये जो पैराग्राफ है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। और वेबसाइट्स में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे सर्चर्स को उनके जल्दी पता चल जाता है कि ये वाला कंटेंट जो है उनके क्यूरी से रिलेटेड है भी या नहीं। और आखिरी पॉइंट जो है वो मेरा इमेजेस से रिलेटेड है। जैसे हमारे यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करती हूँ, एडिट इमेज प्रॉपर्टीज में गए। इमेज प्रॉपर्टीज में ये टूल टिप है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अगर इसके ऊपर माउस लेकर गई तो हमें एक टेक्स्ट आ रहा है कि टेक्स्ट दैट अपीयर्स एज अ टूल टिप ओवर द इमेज, आल्सो नोन एज द टाइटल एट्रीब्यूट इन HTML। ये हमारी इमेज के ऊपर एक टाइटल की तरह यूज होता है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है ये अगर इसके ऊपर हम माउस लेके गए तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि डिस्क्रिप्शन होती है ऑफ द इमेज फॉर सर्च इंजन एंड स्क्रीन रीडर्स। ये सर्च इंजन और स्क्रीन रीडर्स के लिए इमेज की डिस्क्रिप्शन होती है। अगर सपोज कोई इमेज है और वो किसी इंटरनेट के स्लो होने की वजह से अपलोड नहीं हुई है, तो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट को हम रीड कर सकते हैं यूजर, जिसकी वजह से हमें आइडिया हो जाता है कि जो इमेज है ये किस चीज से रिलेटेड थी। इसके अलावा मेटा टैग्स अपने वेबसाइट के कंटेंट में इस तरह से लिखे जा सकते हैं। जो HTML लिखी जाती है वो इस तरह से होती है। HTML हेड टाइटल का टैग है जिसमें हम अपने कंटेंट, अपनी साइट से रिलेटेड टाइटल देंगे। मेटा जिसका नेम डिस्क्रिप्शन है। इसके अलावा मेटा नेम में कीवर्ड्स हैं और कंटेंट नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं किसी साइट से रिलेटेड, तो हमें उस साइट से रिलेटेड ही उसे कंटेंट्स देने चाहिए। और इसके अलावा
अगर आप अपनी साइट में को बहुत से हिडन कीवर्ड से भर देंगे तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे एंड नो बॉडी वुड यूज इट एज अ सर्च इंजन. इफ यू वांट योर साइट to rank high for a particular keyword, you should focus making sure it truly deserves